एक समय की बात है, नागलोक में दो जवान और खूबसूरत इच्छाधारी नागिनें रहा करती थीं। एक का रंग गोरा था और एक का रंग काला। दोनों में बहुत प्यार और दोस्ती थी। दोनों की दोस्ती की मिसाल पूरे नागलोक में दी जाती थी। काली नागिन का नाम शनवली था और गोरी नागिन का नाम रेशमा था। दोनों नागिनें मित्रता के साथ साथ अपनी शक्तियों से भी जानी जाती थीं, क्योंकि दोनों के पास इतनी अद्भुत शक्तियां थीं कि शायद ही नागलोक में उतनी शक्ति किसी के पास हो। उनकी इस मित्रता और शक्तियों से मंथरा नागिन बहुत चलती थी और दोनों की सगी होने का नाटक करती थी। वो मौके की तलाश में रहती थी कि कब उन्हें अलग कर दे। समय आने पर इन दोनों की मित्रता तोड़ के रहूंगी, क्योंकि युवराज से मैं सालों से प्रेम करती हूँ। युवराज सिर्फ मेरा है, मैं कभी भी उसे शनवली का होने नहीं दूंगी। और जो शक्तियाँ इन दोनों के पास है, उनकी हकदार सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। बहुत समय से एक सपेरा इन दोनों नागिनों की तलाश में था। इस बात की खबर मंथरा को भी थी। मंथरा उस सपेरे के पास आती है। अरे अरे, तुम तो एक नागिन हो। खुद ब खुद एक नागिन मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। मुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ा और मैं तुम्हें कैद करके ले जाऊंगा। कृपया करके मुझे ना ले जाओ। मैं खुद तुम्हारे सामने इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे साथ बहुत बड़े काम की बात करने वाली हूँ। मैं तो एक मामूली सी नागिन हूँ। मुझे पकड़ के तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तुम बरसों से जिन दो नागिनों की तलाश कर रहे हो, अगर मैं तुम्हें उनका पता दे दूँ तो? कहीं तुम मुझे बेवकूफ बनाकर यहाँ से भागने की कोशिश तो नहीं कर रही ना? नहीं नहीं, अगर ऐसा होता तो मैं तुम्हारे सामने आती ही क्यों? तो भला तुम मुझे उन नागिनों का पता क्यों बताओगी? जरूर इसके पीछे तुम्हारा कुछ फायदा होगा। हाँ, मुझे उन दोनों नागिनों से बहुत जलन है। वो दोनों नागिनें अपनी मित्रता और अपनी अद्भुत शक्तियों के लिए नागलोक में बहुत प्रसिद्ध हैं। और साथ में ही उस काली नागिन की शादी नागलोक की युवराज से होने वाली है, जिसे मैं बचपन से प्रेम करती आई हूँ। अगर तुम उन दोनों नागिनों को पकड़ के ले जाओ तो मेरी शादी युवराज से हो जाएगी और फिर नागलोक में सबसे अद्भुत नागिन मैं ही रह जाऊंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है कि नागलोक की नागिन उन्हें धोखा देकर मेरा साथ दे रही है, लेकिन उन दोनों नागिनों को पकड़ना इतना आसान नहीं है। जानती हूँ कि उन दोनों नागिनों को पकड़ना इतना आसान नहीं है, और साथ में तुम्हें मैं उनकी कमजोरी भी बताऊंगी। उनकी सबसे बड़ी कमजोरी उनकी मित्रता है। अगर उनकी मित्रता टूट जाए, वो दोनों अलग अलग हो जाएं, तो वो दोनों बहुत कमजोर पड़ जाती हैं। बस तुम्हें उनका आपस में किसी भी तरह से झगड़ा करवाना है। उन दोनों के मन में एक दूसरे के लिए दुश्मनी और नफरत पैदा करनी है, ताकि वो एक दूसरे से अलग अलग हो जाएं। अगर ऐसा हो गया तो दोनों को पकड़ना तुम्हारे लिए बहुत ही आसान होगा और जल्द ही तुम्हारे हाथ में नागमणि भी आ जाएगी। ये तो बहुत अच्छी बात है कि उनकी कमजोरी भी मेरे हाथ आ गई। बहुत अच्छी नागिन हो तुम। अब मैं बहुत जल्द उनको पकड़ लूंगा और वो मेरे हाथ से नहीं बच पाएंगी। आगे मंथरा सपेरे को बताती है कि वो इस रूप में नागलोक में नहीं आ सकता, क्योंकि सब उसे पहचान जाएंगे। इसलिए उसे रूप बदल कर आना होगा और अपनी छवि इस प्रकार प्रकट करनी होगी ताकि सब उसके अधीन हो जाएं और सब उसकी बात मानने लगे। फिर मंथरा नागलोक में चारों ओर ये बात फैला देती है कि बहुत बड़े महात्मा आए हैं, जिनका आशीर्वाद पाने से जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और जीवन धन्य हो जाएगा। यह सुनकर सारे नाग नागिन खुश हो जाते हैं और सभी महात्मा के दर्शन पाने के लिए पहुँच जाते हैं। काली नागिन और गोरी नागिन भी महात्मा के दर्शन करने पहुँच जाती है और उनका आशीर्वाद लेती है। हे महात्मा, हमें अपना आशीर्वाद दीजिए। हम इस नागलोक की सबसे प्रसिद्ध नागिनें हैं। हमें अपना आशीर्वाद और वरदान दीजिए ताकि हम हमेशा ऐसे ही रहें। हमारी मित्रता हमेशा ऐसी ही बनी रहे और हमारी शक्तियाँ ऐसे ही लोक प्रसिद्ध रहे। हाँ बेटियों, तुम्हें मेरा आशीर्वाद है। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, तुम दोनों का भविष्य बहुत उज्जवल है। शनवली, आने वाले समय में तुम नागलोक की सबसे प्रसिद्ध नागिन और महारानी बनोगी। नागरानी का ताज तुम्हारे सर पर पहनाया जाएगा। तुम नागलोक पर राज करोगी। जैसे तुम कहो वैसा सबको करना पड़ेगा। सब तुम्हारे अधीन होंगे। ये मेरा आशीर्वाद है। यह सुनकर सब खुश थे। फिर कुछ समय के बाद सपेरा देखता है कि रेशमा नागिन बिल्कुल अकेली है और वो सोचता है कि यही सही समय है रेशमा को भड़काने के लिए। फिर उसे भड़काने के लिए पहुंच जाता है। बेटी, भरी सभा में उस समय सबके सामने मैं तुम्हें नहीं बता पाया कि तुम्हारे साथ कितना अन्याय हो रहा है। मैं मौका ढूंढ रहा था तुम्हें बताने का। मुझे बहुत बुरा लग रहा है तुम्हारे लिए बेटी। शायद मेरा मकसद ही यही है यहाँ आने का, कि मैं तुम्हारे साथ अन्याय ना होने दूं। महात्मा जी, आप ये क्या कह रहे हैं? किसके बारे में बात कर रहे हैं? कौन मेरे साथ अन्याय कर रहा है? और कौन करेगा? अपने ही बुरे होते हैं। तुम्हारी मित्र, तुम्हारी सहेली शनवली तुम्हारे साथ बहुत अन्याय कर रही है। जानती हो, जिस गद्दी की हकदार तुम हो, नागलोक की महारानी बनने की हकदार तुम हो और राजकुमार से शादी भी तुम्हारी होनी चाहिए थी। तुम उससे रंग रूप में भी सुंदर हो। तुम्हारी सुंदरता किसी स्वर्ग से आई अप्सरा से कम नहीं है और वो एकदम काली है, जिसे शायद ही कोई पसंद करे। वो नागलोक की महारानी बनने जा रही है, जिसका किसी चीज पर हक ही नहीं बनता। क्या कभी तुमने इन बातों पर गौर किया है कि वो हमेशा से तुमसे हर चीज में आगे निकलना चाहती है और हर चीज को तुमसे छीनना चाहती है। उसने अभी तक तो तुम्हारी बराबरी की थी, इसीलिए तुम्हें इन बातों का एहसास नहीं हुआ। लेकिन कल जब वो युवराज से शादी करके महारानी का ताज पहनेगी, फिर उसकी शक्तियां तुमसे ज्यादा बढ़ जाएंगी और वो तुमसे प्रसिद्ध हो जाएगी। तब वो अपनी मित्रता भूलकर बाकियों के साथ साथ तुम पर भी अपना हुक्म चलाएगी।
हे महात्मा, ये आप क्या कह रहे हैं? देख बेटी, मैं एक महात्मा हूँ और मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता। मैं भविष्य देख सकता हूँ और मुझे तुम्हारा भविष्य में सब गलत दिख रहा है। तुम्हारे पास अब भी समय है। अगर तुम अपने लिए नहीं लड़ी, तुमने अपने लिए आवाज नहीं उठाई, तो तुम कल बहुत पछताओगी। सपेरा रेशमा नागिन को इस तरह से भड़का देता है कि उसके मन में शक पैदा हो जाता है कि उसके मन में अपनी ही मित्र शनवली के लिए जलन और दुश्मन की भावना पैदा हो जाती है। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था। महात्मा जी तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। उन्होंने मेरी आंखें खोल दी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। जैसे ही रेशमा वहाँ से चली जाती है, सपेरा मंथरा से आके कहता है, मैंने जो करना था वो कर दिया। दोनों सहेलियों के बीच में ऐसी आग लगाई है कि आग इन दोनों की मित्रता को जलाकर राख कर देगी। और जब ये दोनों अलग अलग हो जाएंगी तो बहुत कमजोर हो जाएंगी। तब जाकर मैं इन दोनों को और नागमणि को यहाँ से ले जाऊंगा। सही कहते हो तुम सपेरे। अब जाकर मेरे मन को सुकून मिलेगा और युवराज से मेरी शादी होगी। मैं बनूंगी नागलोक की महारानी। दोस्तों